है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। कहाँ जा रही? कुछ हुआ? होना क्या था, वो अपनी बीवी के प्यार में पागल है। पूरा टाइम पारो पारो कर रहा था, देवदास कहीं का। What a loser. चंद्रमुखी को छोड़ के पारो पारो कर रहा है बेचारा। सबकी नजर तुम्हारी तरह छिछोरी नहीं है ना, शरीफ है बेचारा। लेकिन मैं शरीफ नहीं हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे। कहाँ चली गई ये पारो? एक तो ये पहले ही आकाश भाई को लेकर इतनी परेशान है, और अब ये लड़की कौन थी, और ये भाई के रूम में क्या कर रही थी? रिकी अपना कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ती, लेकिन तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं तो मैं क्या करूं? काम तो खुद पूरा कर लो, मैं भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटती। ओके चलो, गुड नाइट। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ ओके बाय। बाय। अरे सोनी, ये लड़की कौन थी? कौन? अरे वो आरती, मेरी कॉलेज फ्रेंड, आज अचानक पूल पे मिल गई। बड़ा कोइंसिडेंस। पर ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी? मुझे जलन जैसी भू क्यों आ रही है? बाय एनी चांस आर यू फीलिंग पॉजिटिव अबाउट मी? तुम्हें मजाक लग रहा है? अरे व्हाई सो सीरियस, क्या हुआ? भाई और पारो के बीच ऑलरेडी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और अभी हमने इस लड़की को भाई के रूम से निकलते देखा। अरे वो उसे वॉशरूम यूज करना था यार। एक्चुअली उसका रूम लॉक हो गया था, तो मैंने उससे बोला कि जब तक हाउस कीपिंग वाले दूसरी चाबी लेकर आते तब तक तुम हमारा रूम यूज कर लो, बस। और क्या? कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे पारो को ढूंढना है। अरे सोनी, पारो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने शायद नोटिस नहीं किया, आकाश नशे में धुत था। मैं जानती हूँ बाबा, पर वो लड़की वो रिकी की फ्रेंड है, मुझे रिकी ने खुद बताया। अच्छा, तो वो उसके कमरे में क्या कर रही थी उसके साथ? आई नो पारो, बहुत मुश्किल है समझना, पर वो वहाँ रिकी के कहने पे उसका वॉशरूम यूज करने गई थी, बिकॉज उसका रूम अनलॉक नहीं हो रहा था। ये वही लड़की थी ना जो आकाश के साथ पूल पे बात कर रही थी? हाँ, बट वो सिर्फ वॉशरूम के लिए। वॉशरूम? तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा, पर इस रिजॉर्ट में हर फ्लोर पे दोनों तरफ वॉशरूम्स है, तो वो आकाश के कमरे में ही वॉशरूम यूज करने क्यों गई? तुम सुनो, प्लीज अपने भाई की वकालत मत करो और मुझे भी अकेला छोड़, आई रिक्वेस्ट।
किससे भाग रही हो पारो? तुम कौन हो? तुम्हारी सच्चाई? सच्चाई मतलब तुम्हारा आईना। तुम्हें वो दिखाने आई हूं जिससे तुम भाग रही हो। मैं क्यों भागूंगी? और किससे भागूंगी? इस सच्चाई से कि तुम आकाश से प्यार करती हो। क्या बकवास कर रही हो? मैं आकाश से प्यार नहीं करती हूं, उससे नफरत करती हूं। तुम झूठ बोल रही हो पारो। तुम आकाश से प्यार करती हो, बस इसे मानने से डरती हो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। इतनी जल्दी थक गई? तो ये भागना नहीं तो और क्या हुआ? अपने अंदर झांक के देखो पारो। खुद से पूछो, क्यों जब वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तो मन ही मन तुम्हें खुशी होती है? क्यों जब वो तुम्हारे माँ देवता को अपने माँ देवता की तरह ट्रीट करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? क्यों जब वो तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हें एक अलग सा सुकून महसूस होता है? क्यों पारो? चुप हो जाओ, ओके? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज तक उसने मेरा फायदा ही उठाया है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माफी के हकदार वो होते हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनके होने ना होने से हमें फर्क पड़ता है। और जरूर आकाश के होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है। बस ये बात तुम मानना नहीं चाहती। तुम उसकी परवाह करती हो पारो। तुम्हें उसके परिवार की परवाह है और कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि आकाश एक बहुत अच्छा इंसान है। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही किया है और आगे भी वो गलत ही करता रहेगा, तो तुम्हारे मन में उसे छोड़ने का ख्याल कभी क्यों नहीं आया? ख्याल आया था, बहुत बार आया था, पर मैं ये रिश्ता अपने माँ देवता के लिए निभा रही हूँ। और उसका परिवार, हमारी इस लड़ाई में उनकी क्या गलती है? मैं उनके साथ बुरी तरह से व्यवहार क्यों करूं? आज उसकी गलतियों की सजा मैं उसके परिवार वालों को क्यों दूं? ये सब तुम्हारे बहाने हैं पारो। बहाने बहाने आज तक सिर्फ और सिर्फ आकाश ही देता आया है। चाहे अपनी असलियत छुपाने का बहाना हो या तेजपुर जनरल स्टोर को हड़पने का बहाना हो, चाहे मुझे नीरव से बचाने के चक्कर में मुझसे शादी करने का बहाना हो या अपनी ही मस्ती के चक्कर में यहाँ पे मुझे जबरदस्ती ले आने का बहाना हो, आज उसके बहानों की वजह से मेरे देवता को तेजपुर जनरल स्टोर छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा। मेरे सपने अधूरे रह गए सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। और तुम कह रही हो मैं बहाने बना रही हूँ? जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता हो, ऐसे खुदगर्ज इंसान से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। मिनिस्टर साहब के पिए का फोन, वो भी इतनी रात को? जी दयाल साहब, हुक्म कीजिए। कैसे याद किया इतनी रात को? मिस्टर बलदेव, मॉल का काम आगे नहीं बढ़ा। क्यों? जी भाई, आपने डेडलाइन दी थी, क्या हुआ? वो ऐसा था दयाल। देखिए मिस्टर बलदेव, हमने आपके कमिटमेंट पर आपका टेंडर पास किया था। अगर आपसे नहीं होता है तो बता दो। देखिए दयाल साहब, सिचुएशन आपको क्लियर करता हूँ। सीन ऐसा है कि सिर्फ एक सिग्नेचर पेंडिंग है। जैसे ही वो हो जाएगा काम स्टार्ट हो जाएगा। वो आपकी प्रॉब्लम है, और अगर आपसे नहीं होता है तो बोल दो, हम ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। अरे दयाल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने सालों का संबंध है हमारा, प्लीज भरोसा कीजिए। और ऑलरेडी हमारा इतना सारा पैसा इन्वेस्टेड है।
प्लीज, हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। नहीं दिया। ओह माय गॉड, तू और जॉगिंग, वो भी इतनी सुबह सुबह। जॉगिंग। चल आ गई है तो लेट्स रन ना, एक राउंड मार के आते हैं। मैं यहाँ रन करने नहीं आई हूँ, तुझसे बात करने आई हूँ बाबा। एक अरसा हो गया हम दोनों ने ठीक से बात नहीं की। तू हमेशा लोगों से घिरी रहती है। लोगों से घिरी तो रहती हूँ, फिर भी पहली बार इतना अकेला फील कर रही हूँ। एनीवे, मेरे बारे में छोड़, तू बता, तुझे भी फुर्सत का है? तू और नमन तो यू गाइस आर इंसेपरेबल। शट अप। मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती और कब बताती? तू तेजपुर जनरल स्टोर को लेके कितना परेशान थी, और मैं अपनी लव स्टोरी कब बताती, बता। नेवर माइंड, लेकिन नमन इज परफेक्ट, आई अप्रूव। हाँ, बस थोड़ा भोंदू है, पागल। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी उठ जाते हैं? गुड मॉर्निंग। पारो, मुझे 2 मिनट बात करनी थी। ओके, मेरी वॉक तो हो गई है, ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। थैंक यू। पारो, कल रात जो तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं था। तुम जानती हो ना, आई मीन रिकी ने सब कुछ बताया होगा। आई होप अब कोई गलतफहमी नहीं है। मतलब जो कुछ हुआ उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बस यही क्लियर करना चाहता था। क्यों क्लियर करना चाहते थे? मतलब अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आकाश, तुम कल क्या कर रहे थे, कहाँ थे, वो लड़की कौन थी और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। तुम अपने मर्जी के मालिक हो, जो करना चाहो करो। ना मुझे तुम्हारी सच्चाई में इंटरेस्ट है और ना मुझे ये शादी माननी है। तुम भी झूठे हो और हमारा ये रिश्ता भी। सो डोंट बॉदर मी। क्या है ये? चाय है या शरबत? कितनी बार मैंने आपसे बोला कि मेरी चाय में कम चीनी डाला कीजिए। जाओ दूसरी चाय लेकर आओ, चीनी अलग से लाना। ये देखो, भाभी तो पहले ही सुलगी पड़ी है। यहाँ तो आग लगाने की भी जरूरत नहीं है। चल निराली, फोड़ दे बॉम्ब। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अपनी चाय का स्वाद क्यों कड़वा कर रही हैं? वाह, क्या थॉट्स हैं। अरे बहुत अच्छी स्टोरी है दीदी। आप और बुक, आपको कब से पढ़ने का शौक हो गया? आई एम सरप्राइज्ड। अरे वो आकाश के रूम में रखी थी, मुझे दिलचस्प लगी तो मैंने उठा ली। आकाश के रूम में बुक? उसे टाइम मिलता है ऑफिस छोड़ के ये सब बुक वुक पढ़ने का? तो हो सकता है पारो की हो, बट आप जरूर पढ़िए। हाँ, आपका तो नजरिया बदल जाएगा चीजों को देखने का, और दुनिया भी। अच्छा, मैं भी तो देखूं ये पारो मित्रा किस तरह की किताबें पढ़ती है। हाँ हाँ, देखिए देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। पढ़ो पढ़ो शालिनी भाभी, एक बार पढ़ लिया ना तो उसके बाद इस घर की महाभारत खुद ही लिखोगे। गुड मॉर्निंग। अरे इतने ऑसम ट्रिप पे इतना ठंडा, मतलब रिएक्शन क्या ऑसम ट्रिप? क्या हुआ? आई मीन पारो और आकाश का सॉर्ट नहीं हुआ? क्या हुआ? पारो अभी भी अपसेट है?
अरे यार तुमको उसको यकीन दिलाना चाहिए ना। क्या यकीन दिलाती, सब कुछ कितना गलत लग रहा था। क्या मतलब? वो लड़की कौन थी रिकी? मिस जे। प्लीज, मैं क्यों चलूंगी? मुझे क्या पता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता होगा। मेरा मतलब ये है कि मुझे वो लड़की बहुत चीप टाइप लगी। अरे यार एक तो ना तुम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेती हो। बचपन में मैं तुम्हारे इसी एटीट्यूड से डरता था। तुम डरते थे? प्लीज। यार किसी की भी बर्थडे पार्टी होती थी, मैं दूर खड़ा यही सोचता था कि यार इस लड़की से मुझे बात करनी है। और जब मैं हिम्मत करके तुम्हारे पास आता था तो तुम्हारे वो दोनों ओवर प्रोटेक्टिव भाई आकाश तो मुझे तुम्हारे पास भटकने भी नहीं देता था। Really? I didn't realize. सोनी, हाँ? क्या आकाश अभी भी उतना ओवर पॉसेसिव है या मेरा कोई चांस है? क्या? कुछ नहीं। भाई, आपने पारू से बात की? की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। कीप ट्राइंग। अच्छा सुन, ये सब घर पे मत बताइए प्लीज। डोंट वरी। वैसे डैड का कॉल आया था, थोड़े चिढ़े हुए लग रहे थे। शायद आपको कॉल किया, आपका फ़ोन नहीं लगा। पूछ रहे होंगे कि कब लौट रहे हैं। हाँ, मैंने बता दिया कि बस अभी निकल रहे हैं। भाई क्या बात है, आप टेंस लग रहे हो। ऑल ओके? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम को लेकर स्ट्रेस है। क्या यार, अभी हॉलीडे खत्म भी नहीं है और काम की टेंशन शुरू। नहीं यार। चलो गाइस, बिलिंग डन। अब जल्दी से पुश ऑफ करते हैं, वरना ट्रैफिक मिलेगी। ओके यार, ये जिम्मी और पारू अभी कहाँ रह गए यार? एक मिनट, मैं देख के आता हूँ। क्या फोन आ गया। हेलो। मेरा नया फोन देखा? इसका सेल्फी कैम ना बहुत कूल है। तुम कभी सीधे सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आते हो? अरे तुम फ्रेम में तो आओ, मैं अपने आप पॉइंट पे आ जाऊंगा। कम। नाइस। मतलब देखा, इस कैमरे में मुझ जैसा उल्लू भी ना कितना अच्छा लग रहा है। कम ऑन, इतने बुरे भी नहीं लगते। इनफैक्ट यू लुक गुड। थैंक यू। सोनी, थैंक्स फॉर द कंपनी। ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। मेरे लिए भी। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब क्या हो गया? तेजपुर जनरल स्टोर, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, वो पारो के फादर का है ना? तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? मुझे सफाई देने की बजाय या अपोलोजाइज करने की बजाय मुझसे आंखें चुरा रहे हो। Just calm down. Calm down my foot. ये प्रोजेक्ट मेरे बेटे का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसमें राड़ा डालने वाले लोगों को हम हमारा समधी बनाकर बैठे, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी बेटी को हमने हमारी कंपनी का वीपी बना दिया। वाओ! स्टॉप ओवर रिएक्टिंग प्लीज। बैठोगे तो हम बात करेंगे ना। बैठो, कम कम कम। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपना हर कदम सामने वाले को देख के बढ़ाता हूं। दर्शन एक छोटे शहर का, छोटी मानसिकता वाला, पुराने दख्यानूसी विचारों वाला आदमी है। वो पैसों से नहीं बिकेगा। पैसे देकर हम उसकी जमीन नहीं खरीद सकते शालिनी।
ऐसे लोगों को खरीदने के लिए खुद बिक जाने का नाटक करना पड़ता है। ऐसे लोगों को झुकाने के लिए खुद झुकने का ढोंग करना पड़ता है। शालिनी, जो लोग पैसों से नहीं झुकते ना, उन्हें उन्हीं के असूलों के नीचे, उन्हीं के परंपराओं के बोझ के तले दबाया जा सकता है। और मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं। ये शालिनी दर्शन की बेटी का ससुराल है, और वो देखना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो सब करेगा जो हम उससे करवाना चाहते हैं। ओके, लेकिन इस सब में उस पारो को कंपनी का वीपी बनाने का क्या मतलब था? जैसा बाप वैसी बेटी, एक नंबर की अड़ियल। मुझे तो उसकी आंखों में हिमाकत दिखती है। शालिनी, वो अपने बाप के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। इसीलिए मैं उसके सामने अच्छे होने का नाटक करता हूं। अपने एहसान तले उसे ऐसा दबाऊंगा कि वो पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। जिस दिन उसके हाथ में तेजपुर जनरल स्टोर की फाइल लगेगी, उसे एहसास हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और उसकी एक जिद की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब तक वो ये बात समझेगी, वो पूरी की पूरी हमारी हो चुकी होगी। ओके फाइन, आई गेट इट। लेकिन अब क्या? उसके माँ बाप को यहाँ पर अपने सिर पे बिठाने का क्या मतलब है? अरे ऐसे ऐशो आराम की आदत लग जाएगी उनको। वो लोग यहाँ पर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अब ना तो उन लोगों में कोई स्टेटस है, ना कोई क्लास है। अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो? शालिनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार उन्हें साइन कर लेने दो, उसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ट्रस्ट मी। चल। देखो, टाइम बिल्कुल नहीं है बेटा। मैं नहीं जानता कि तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारे भाई का सपना था। बेटा, हमारा सब कुछ दांव पे लगा है। अगर फाइनेंसेस बैकआउट कर गए ना, तुम्हारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा। आपने क्या बेटी का ससुराल लगा रखा है? मुझे खुद को नहीं पता मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अब यही तेरा नया घर है। आपकी माता रानी का स्वागत बहू करेगी ना, तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। बोलो जय माता दी।